ये धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है सोयाबीन की एक नई वैरायटी को लेकर है, और वो वैरायटी जिसने कि पिछले 2 सालों से किसानों को मालामाल किया है, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाई है, और 2 सालों से लगातार सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। अधिकतर किसान भाई समझ गए होंगे कि मैं किस सोयाबीन की बात करने वाला हूं। ये वो सोयाबीन है जिस सोयाबीन ने पिछले 2 सालों से लगातार बड़ा शानदार उत्पादन दिया है और अपने नाम का डंका राष्ट्रीय लेवल पर बजाया है, अपने नाम की नई एक पहचान खड़ी करी है। जी हाँ दोस्तों, इस सोयाबीन का नाम है RVS 1135। पिछले साल से मैं लगातार किसानों के ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। जो मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से जो खबरें निकल के आई है साल भर के अंदर, और उसके माध्यम से, और जो तुरंत फेसबुक पे इसके वीडियो और इसके फ़ोटो लगातार चलते रहते थे, किसानों से चर्चा होती रहती थी, और मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी जगह पर इस सोयाबीन को देखा है। तो इस सोयाबीन ने पिछले 2 सालों से किसानों को बिल्कुल निराश नहीं किया है। इसका उत्पादन पिछले 2 सालों से 5 बोरी या मतलब 5 कुंटल पर बीघा से ऊपर का रहा है। अधिकतर जगह इसने 6-7 के, और अगर इसका ओवरऑल एवरेज माने तो 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इस सोयाबीन का पिछले 2 सालों में उत्पादन रहा है। अभी की हालत में ये सोयाबीन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी दुकान पे चले जाओ, RVS 1135 सोयाबीन की सबसे ज़्यादा मांग है। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना सा है कि हमारे किसान भाई ठगे ना जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम 1135 सोयाबीन की संपूर्ण जानकारियों का अध्ययन करेंगे। और किसान भाइयों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने भी 1135 सोयाबीन लगाई थी और अगर आपका क्या उत्पादन रहा है वो कमेंट करके हमारे किसान भाइयों को बताना। और इसकी जो विशेषताएं मैं बता रहा हूं, अगर उसमें कहीं त्रुटि हो जाए तो आप मेरे को भी संशोधित करवा देना, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो ठगे ना जाए। पिछले साल बहुत सारे किसान दुकानों से ही बीज खरीदा और ठगे गए। लिया किसी वेराइटी का है, बीज निकला किसी अलग वेराइटी का है, और फिर बाद में पछतावा होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा मंथन कर लें, और जो मेरे किसान भाई हैं, जो जानकार लोग हैं, वो आप लोग भी कमेंट करके बताना। अब दोस्तों बात करें हम इसके बीज की, तो इसका बीज मिडिल साइज़ का होता है, मध्यम साइज़ का इसका बीज होता है, और इसके दाने की जो नाभि है वो काली होती है। बात करें हम बीज दर की, तो बीघा की 15 किलो ये सोयाबीन डलती है। और अगर एकड़ में बात करें हम, तो एकड़ देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगह पर जो एकड़ होता है वो एकड़ 32 आरे का होता है, और जो बीघा है वो 20 आरे का होता है। तो आप उस अनुरूप गुणा कर लीजिए इसका कि एकड़ में कितनी पड़ेगी। तो अगर आप ऊंचा मान के भी चले तो 30 किलो एकड़ के हिसाब से ये सोयाबीन पड़ती है, बीघे में 15 किलो के हिसाब से ये सोयाबीन पड़ती है। और इससे अगर आप ज़्यादा सोयाबीन डालेंगे, 15 किलो से ज़्यादा सोयाबीन आप डालेंगे, तो इसमें उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और हो सकता है कि आपका उत्पादन घट जाए। अगर जितना आप 95-60 या 20-34 सोयाबीन बोते हैं और उसका बीज दर करते हैं, अगर उतनी बीज दर इसमें कर दी तो उत्पादन घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि ये जो सोयाबीन है ये फैलाव करने वाली सोयाबीन है। इसमें जो ब्रांचें बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचें निकलती है इसमें, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ये छिद्र रहना ज़रूरी है। बीघे की 15 किलो के हिसाब से ये पड़ेगी, अगर बीज सही है तो। अगर बीज में कटे फटे बीज है, सड़े गले बीज हैं, या थोड़ी धूल मिट्टी है, कुछ है, तो आप बढ़ा दीजिए, 18 किलो कर दीजिए। करें इसके फूल की, तो इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, सफ़ेद रंग के इसमें फूल आते हैं, और समथिंग 35 दिन की अवस्था के आसपास इसमें फूल आएंगे। अपनी जो 95-60 सोयाबीन है उसमें 25 दिन में आ जाते हैं, इसमें थोड़ा लेट आते हैं, तो घबराना नहीं है। इसमें 35 दिन के आसपास फूल आएंगे। इक्का दुक्का फूल आपको 30 दिन के बाद चमकने चालू हो जाएंगे, और 35 दिन के बाद इसमें फूल आना लग जाएंगे, और सफ़ेद कलर के इसमें फूल आएंगे। और बात करें हम इसके पत्तों की, तो इसके पत्ते अंडाकार होते हैं, गोल अंडाकार इसके पत्ते होते हैं। इस सोयाबीन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी अच्छी है,
बड़ी शानदार इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसमें बहुत ही कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि दवाइयों की ज़रूरत तो अब तो सबको लगने लगी है, सारी फसलों को लगने लगी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इस सोयाबीन के अंदर काफ़ी अच्छी है। कहीं पर अगर थोड़ा सा खेत वेत की अगर कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम रही तो हल्का इसमें जो पीलापन वाला, पीला मोदक जो है वो वाला थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन वो भी ठीक हो जाती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। उसमें भी वो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। बाकी ऐसे अन्य जो स्टम्प फ्लाई है या अन्य जो चीज़ें हैं वो इसमें देखने को नहीं मिलती। दूसरी जो सबसे बड़ी और सबसे मुख्य इस सोयाबीन की विशेषता है, और उसी विशेषता की वजह से ये और ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, और वो विशेषता है जहाँ जल भराव होता है, जहाँ जो खेत गर्तीय का खेत है, जहाँ दलदली भूमि होती है, जहाँ पर जैसे अपनों ने पैर रखा और ज़मीन बुलबुले छोड़ने लगती है, ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी निकलता हो, या जो जिसे यहाँ पर मालवा में कहते हैं गर्ते की ज़मीन, वहाँ पर भी ये सोयाबीन हो जाती है। जिस जगह पर कोई सोयाबीन नहीं होती वहाँ पर ये सोयाबीन हो जाती है। जहाँ मक्का नहीं होती, मूंगफली नहीं होती, उड़द नहीं होते, मूंग नहीं होती, अधिकतर फसलें वहाँ जो कुछ नहीं होता वहाँ पर भी ये सोयाबीन हो जाती है। इसलिए ये सोयाबीन अन्य दूसरी वेराइटियों से अपने आप को काफ़ी आगे रखती है, अपने आप को काफ़ी आगे स्थापित करती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये सभी प्रकार की मिट्टी में ये सोयाबीन हो जाती है, और बहुत अधिक पानी गिरता है तो भी हो जाती है, और अगर पानी में अगर थोड़ी बहुत कमी भी रही तो भी ये हो जाती है। बात करें हम इसकी परिपक्वता समय की, तो ऐसे तो इसका 95 से 100 दिन का परिपक्वता समय दिया है, लेकिन ये 105 दिन के आसपास ही सोयाबीन आ पाती। 100 दिन तो आप इसके मान के चलिए। कंपनी ने इसका जो मतलब जो वैरायटी निकाली है उन्होंने इसका 95 दिन समय रखा है, लेकिन ये 100 दिन के आसपास, क्योंकि पिछले साल तो 110 दिन में आई थी, और इसलिए आई थी क्योंकि लगातार पानी गिरता रहा था। जो वो तो वहाँ जहाँ 85 दिन की जो सोयाबीन है अपनी 20-34 वही 100 दिन में आई थी, तो ये तो आने की है ना। तो ये 110 दिन में ये पिछले साल ये सोयाबीन आई थी। अधिकतर जगह 110 दिन का समय इसने लिया था, लेकिन ये 100 दिन में आराम से इसकी कटाई हो जाती है, और इसका मैच्योरिटी समय 95 दिन है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसकी जो फलियों के जो छिलके होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि बहुत अधिक बरसात भी होती है तो उसमें से सोयाबीन चटकती नहीं है। जब सोयाबीन पक जाती है और अगर आखिरी में जाके अगर पानी भी गिरे और अगर कटाई कर ली उसके बाद भी पानी गिरे तो इसकी जो सोयाबीन है वो चटकती नहीं है, बाहर नहीं निकलती, गिरती नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारी जो वेराइटियां हैं वो खड़ी सोयाबीन में ही उसमें सोयाबीन उगने लग गई थी पिछले साल, तो वो ऐसी समस्याएं इस सोयाबीन में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसका जो छिलका है वो बहुत मजबूत होता है। इस सोयाबीन में बहुत अधिक ब्रांचें होती है, बहुत अधिक फलियां लगती है, और बड़ा शानदार इसका उत्पादन निकलता है। अगर आप अच्छे से खेती करते हैं और खेत अगर अच्छा साफ़ सुथरा है, और अगर आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है, तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी सोयाबीन 6 कुंटल पर बीघा से ऊपर का उत्पादन दे सकती है। सोयाबीन के जो बीजों का जो जर्मिनेशन है वो बहुत अधिक है, 95% इसका जर्मिनेशन है। मतलब 100 बीज में से 95 बीज इसके उगते हैं। बहुत शानदार इसका जर्मिनेशन है, तो उसी अनुरूप आप बिजाई करें, क्योंकि किसान बहुत अधिक सोयाबीनें डालते हैं, 33 किलो पर बीघा की सोयाबीन डाल देते हैं खेतों में। तो थोड़ा सा आप अपने अनुसार विवेक से और जिनसे भी आप सोयाबीन लें उनसे पूछकर अच्छे से और उसी के बाद आप बिजाई करें, बहुत अधिक बिजाई ना कर दें। तो सबसे आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि संभव हो सके तो आप बीज किसानों से ही खरीदें। बाज़ार में बीज बहुत अधिक महंगा बिक रहा है। 13,000, 14,000, 12,000 रुपये कुंटल बाज़ार में इसका बीज बिक रहा है। आप किसानों से बीज खरीद लें, आपको सस्ता मिल जाएगा। और अभी समय है, समय अनुसार आप बीज खरीद कर रख लें अगर आपको 11-35 सोयाबीन बोनी है तो। और मैं इतना रिक्वायरमेंट करूँगा, अगर अपनी ये नहीं है तो आप थोड़ा सा 1 बीघे का, आधा बीघे का, 1 बीघे में 15 किलो बीज पड़ता है, 1 बीघे में आप 1 साल बो कर देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको इस सोयाबीन पर आपका विश्वास बढ़ जाएगा 1 ही साल में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर जानकारी में अगर कहीं गुंजाइश हो और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप संशोधित कर दें, ताकि मेरे किसान भाइयों के साथ कोई किसी प्रकार का धोखा ना हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और संभव हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।